हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वाईफाई हैकिंग एंड सिक्योरिटी। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में अपन जानेंगे WEP को क्रैक करना। और बेसिकली WEP एक सिक्योरिटी है, जैसे कि WPA2, WPA जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, PS के जो स्टैंडर्ड होते हैं, प्री शेयर्ड की होती है, तो अलग अलग एन्क्रिप्शन टाइप होते हैं। तो आज अपन जानेंगे WEP सिक्योरिटी को कैसे बाईपास किया जाता है, कैसे उसके पासवर्ड की क्रैक की जाती है, क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं और वो सब, उन सब के बारे में जानेंगे। तो वैसे तो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा WEP कहीं पर भी, लेकिन फिर भी कोर्स के करिकुलम में है तो मुझे बताना पड़ेगा, है ना। तो वो भी अपन सिखाएंगे सब कुछ। और बेसिकली WEP क्रैक करना सबसे आसान होता है, कोई भी क्रैक कर सकता है बड़ी आसानी से। तो उससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा ना दोस्तों, कि मेरे को अपना जो राउटर है वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे को अपना राउटर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और राउटर में पहले तो अपन को अपना राउटर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी WP सिक्योरिटी लगा सकूँ अपने राउटर पे। तो मेरे राउटर पे करंटली WPA2 सिक्योरिटी वगैरह लगी हुई है, तो उसको मैं चेंज करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कैसे चेंज करते हैं, ताकि क्योंकि आपको शायद ही आपके जब आप कोर्स को देख रहे होंगे तो शायद ही आपके घर के आसपास कोई WEP का कनेक्शन मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस तो करना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ही राउटर की सिक्योरिटी को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली अपना होम एड्रेस टाइप करना है, जो 192.168.1.1 होता है। ये तो सबको ही पता होगा, बिकॉज द ब्राउज़र रीडायरेक्ट्स टू इट्स ओन होम, इसे ये भी कहा जाता है। तो ये अपने ही राउटर पे, जो भाई आपका राउटर होगा उस पर ट्रांसफ़र करेगा। तो इधर आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो यूज़र नेम पासवर्ड होता है वो आपके राउटर के पीछे एक चिप मिलेगी, पीछे एक स्लिप टाइप मिलेगी, उस पर लिखा रहता है यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो वो आपको इधर डालना होता है और इधर लॉगिन करना होता है। तो इधर मैंने सेव कर रखा है, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अपन हो जाएंगे इसके बाद लॉगिन डायरेक्ट। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना बीटल का राउटर, जो कि काफ़ी पुराना है, लेकिन टेस्ट के लिए तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो टेस्ट दोस्तों अगर आपको करना है किसी भी चीज़ पे, अगर सेटिंग्स आपको छेड़खानी करनी है तो अपने किसी पुराने राउटर या फिर हॉटस्पॉट वगैरह पे कर सकते हैं। तो इधर आपको जाना होता है सिस्टम लॉग्स स्टैटिस्टिक्स। मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ कैसे इसमें मॉडिफाई किया जाता है। एडवांस सेटअप्स नहीं, इसमें भी नहीं है। इंटरफेस सेटअप्स, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेट का ऑप्शन होगा, लैन का ऑप्शन होगा और वायरलेस का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये सारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो वो लोग करते हैं, ठीक है। और ये जैसे कि इधर मेरी SSID जो भी आपकी वो जो भी आपका वाईफाई का नाम होता है वो होता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन टाइप मैंने यहाँ पर अभी WP 64 बिट्स कर रखा है। और बेसिक में आपको और चीज़ें बता देता हूँ इसके अंदर और क्या क्या होता है। चैनल इंडिया होता है, और उसके बाद ऑटो, ये बीकन्स रेट होते हैं, DITM, स्टेशन नंबर 16, और उसके बाद ये सारी की, ठीक है। तो हाँ ठीक है, अब इसके बाद अपन देख लेते हैं वायरलेस में क्या है। लैन वगैरह सब चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये मेरे पोर्ट्स ओपन कौन से हैं, पहला, तीसरा, चौथा पोर्ट ओपन है मेरे राउटर का। और क्या क्या है इसमें, नहीं, बाकी सब अपने काम का नहीं है, बाकी सब सेटिंग एज इट इज़ रहने दीजिए। उसके बाद अपन चलते हैं वायरलेस पे। और वायरलेस पे दोस्तों आपको यहाँ पर आना है सीधा SSID ऑथेंटिकेशन टाइप पे, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन टाइप पे अब दोस्तों आपको काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ मिल जाएंगी यहाँ पर। WP 64 बिट, 128 बिट, WPA PSK की फुल फॉर्म होती है प्री शेयर्ड की, WPA2 PSK, WPA PSK, WPA2 PSK दोनों, रेडियस, WPA एंटरप्राइज। ये एंटरप्राइज वाली वो वाली सिक्योरिटीज़ होती हैं दोस्तों जो आपके कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो चलती है, जो ऑफिस वगैरह में जो लोग होते हैं उधर काम आती है एंटरप्राइज वगैरह, ठीक है। तो ये कॉरपोरेट में काम करते हैं, कॉरपोरेट के लिए यूज़ की जाती है ये वाली WP एंटरप्राइज सिक्योरिटी। इंक्रिप्शन टाइप होता है, तो वैसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। और ये बस 64 बिट और 128 बिट एंक्रिप्शन होती है। 128 बिट एंक्रिप्शन थोड़ी ज़्यादा सिक्योर्ड होती है और 64 बिट थोड़ा कम सिक्योर्ड होती है। दोस्तों काफ़ी लोगों को ना ये डाउट रहता है कि ये 64 और 128 ही क्यों मिलता है हर जगह हमें, है ना। मेमोरी कार्ड में भी आपने कभी देखा होगा 2 GB का होगा, या फिर 4 GB का होगा, या फिर सीधा 8 GB का होगा, या 16 GB का होगा, या 32 GB का होगा, या 64 GB का होगा, या 128 GB का होगा मेमोरी कार्ड। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये जितने भी मेमोरी होती है ना, ये 2 में चलती है। कहने का मतलब 2 की पावर में चलती है। आपने हार्ड डिस्क भी देखी होगी, हार्ड डिस्क का साइज़ जो सबसे पहले आता था तो आपको ऐसे ही मिलेगा। हार्ड डिस्क का साइज़ भी 2 GB, 4, जो मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, तो 2 GB, 4 GB, 128, फिर 128 के बाद उसका दोगुना 512,
512 के बाद 1024, ठीक है। 1024 GB आपकी 1 TB हो गई, ठीक है। अब 1 TB के बाद सीधा अगर आप देखेंगे ना तो सीधा 2 TB की हार्ड डिस्क आई है, ठीक है। और 2 TB के हार्ड डिस्क के बाद सीधा आएगी 4 TB की हार्ड डिस्क। तो ऐसे करके मेमोरी का साइज़ चलता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टैंडर्ड मान के चल सकते हैं यार कि 64 के बाद सीधा 128 बिट का ये एक तरह से स्टैंडर्ड है। तो ये सारी इतनी सारी एन्क्रिप्शन है, तो इसमें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ WPA 64 बिट। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पर और चीज़ें बता दूँ। WPA 64 बिट में क्या होता है कि हम 5 कैरेक्टर डाल सकते हैं एक्सक्लूडिंग सिम्बल्स, या फिर 10 कैरेक्टर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9 ABCDEF, ठीक है। तो ये 2 तरह के अपन पासवर्ड डाल सकते हैं। और WPA 128 बिट में क्या फ़र्क होता है कि इसमें WPA 128 बिट में अपन पासवर्ड थोड़ा लंबा रख सकते हैं, 13 कैरेक्टर का रख सकते हैं एक्सक्लूडिंग सिंबल, और 26 कैरेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम 0 से 9 ABCDEF इनके कॉम्बिनेशन में। तो ये थोड़ा फ़र्क आ जाता है WPA 128 बिट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा ज़्यादा सिक्योर्ड होती है ये, ठीक है, WPA 64 बिट से। तो और ये यहाँ पर आपकी की है, ये पासवर्ड है जो आप देख सकते हैं। ये 0x बेसिकली हेक्साडेसिमल, ये आप इधर से छोड़िए, और यहाँ से ये बेसिकली ये मेन पासवर्ड होता है। वो आगे 0 जो x लिखा हुआ है उसको इग्नोर करिए, हेक्साडेसिमल वो सब इसको इग्नोर करिए, और ये आपका पासवर्ड है 0987654321। ये ऐसे इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ले रखा है, हर किसी राउटर का होता है बाय डिफ़ॉल्ट अलग अलग। और अच्छा, ये मैक फिल्टरिंग होती है। मैक फिल्टरिंग में क्या होता है कि अगर आप इसमें मैक एड्रेस डाल दें कुछ स्पेसिफिक फ़ोन्स के, कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस के, तो सिर्फ वो ही लॉगिन कर पाएंगे आपके राउटर में। तो दोस्तों अपन कहाँ पर थे, हाँ अपन यहाँ पर थे मैक एड्रेस की फ़िल्टरिंग पे। एक्चुअली क्या होता है ना दोस्तों, वीडियो की रिकॉर्डिंग के बीच बीच में कभी कोई मेरे दोस्त आवाज़ दे लेते हैं, कभी कोई बुला लेता है, या फिर कभी कुछ हो जाता है, कभी मेरा बिल्ला आ जाता है, मेरे घर में एक पेट है, तो इस वजह से बार बार मेरे को वीडियो कभी कभी पॉज कर देनी पड़ जाती है। तो इसमें अपन कंटिन्यू करते हैं। मैक एड्रेस पे थे अपन। हाँ, तो मैक एड्रेस फिल्टरिंग में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए क्या पता आपका किसी ने मतलब अपने जो पासवर्ड है पब्लिकली, अगर आपका पासवर्ड लीक हो गया है, तो आप चाहते हैं कि नहीं मैं कुछ ही लोगों से कनेक्ट, मेरा जो राउटर है कुछ ही लोगों को यूज़ कर पाए, तो आप इधर उनका मैक एड्रेस डाल सकते हैं उनके डिवाइसेस का। तो उससे होता क्या है कि सिर्फ वो ही डिवाइसेस कनेक्ट कर पाएंगे आपके राउटर पर। तो ये सब करने के बाद इधर आप सेव चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी राउटर की सेटिंग्स, और इसमें और कुछ सेटिंग्स देखता हूँ मैं। अगर ये चैनल की बैंडविड्थ होती है बेसिकली फ्रीक्वेंसी, तो ये आप नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट इस पे रह सकते हैं। और भी इसके अंदर कुछ है तो इंटरनेट देख लेते हैं। अच्छा, ये सर्विस नेम जैसे मेरे MTNL है, और यूज़र नेम आपका फ़ोन नंबर होता है इसके अंदर। तो ये मेरा पहले फ़ोन नंबर था, ये जो मेरा लैंडलाइन नंबर है 25705889, तो ये मेरा लैंडलाइन नंबर था। ये अब यूज़, अगर आप इस पर कॉल करेंगे तो कोई और उठाएगा, क्योंकि ये पहले यूज़ करता था मैं, अब यूज़ नहीं करता। ये उसका पासवर्ड था, और ये सब एनकैप्सुलेशन। और कुछ तो नहीं है इसके अंदर इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा। तो यहाँ पर होने के बाद दोस्तों आप इसको कर देंगे सेव। और कभी कभार होता है कि आपका राउटर जैसे चल नहीं पाता, उसके अंदर इंटरनेट नहीं चलता, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर थे, हमें आना है मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस पे आपको दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम रीस्टार्ट का। तो मैं आपको बता दूँ बेसिकली आपके अलग अलग राउटर्स में अलग अलग सेटिंग्स हो सकती है, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों ये जो ऑप्शंस रहते हैं ना, मेन ऑप्शंस, वो सब राउटर में सेम ही रहते हैं। जो उनकी जैसे ये जो मेरा बीटेल का राउटर है, अगर ये मैं रिलायंस या फिर एयरटेल से यूज़ कर रहा होता है, एयरटेल का नेट कनेक्शन, तो उनकी थोड़ी कुछ अलग सेटिंग्स होती, ठीक है। लेकिन ये जो बेसिक सेटिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सबकी सेम ही होती है, ठीक है। तो इधर आप कर सकते हैं करंट सेटिंग्स या फिर फैक्ट्री सेटिंग्स पे आप इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। तो रीस्टार्ट करेंगे आप, तो अगर मान लीजिए आपका नेट वगैरह नहीं चल रहा है, तो आप इस सिस्टम रीस्टार्ट करके तो उसको दोबारा उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर देता। उसके बाद अपन चलते हैं अपने मेन काम पे। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी Kali Linux पे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ कमांड्स स्पेशली लिख दी हैं पहले से ही, जो आपके काम आएंगी इसको क्रैक करते वक्त। तो ये मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। काफ़ी बार होता है कि कमांड्स आपको प्रॉब्लम आ जाती है बीच बीच में, तो हाँ मेरे को भी आती है बिल्कुल, तो उसमें आप हेल्प में जाके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए कमांड्स लिख दी हैं तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपना यहाँ पर वाईफाई डोंगल मैं लगा लेता हूँ, अपना अडाप्टर लगा लेता हूँ। अडाप्टर मैंने लगाया यहाँ पर,
IF कॉन्फ़िग देखते हैं शो हुआ या नहीं हुआ। तो अभी तक तो शो नहीं किया दोस्तों। IF कॉन्फ़िग देखते हैं अब शो करता है नहीं करता। तो हमारा वाईफाई अडाप्टर शो कर गया है, ठीक है। तो शो करने के बाद आपको करना है airmon-ng start wlan 0, ठीक है। तो ये बेसिक कमांड है, ये तो आप इतनी देर से आप समझ ही गए होंगे सब कुछ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया था। मॉनिटर मोड में लाने के लिए हम ये वाली कमांड चलाते हैं। तो हमारा अडेप्टर आ गया है मॉनिटर मोड में, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, हमें यूज़ करना है एरोडम्प, ठीक है। तो मैं ये कमांड मैंने लिख रखी है यहाँ पर। तो दूसरी कमांड हमें ये वाली यूज़ करनी है, Ctrl+Shift+C, और टर्मिनल के अंदर पेश करने के लिए हमें Ctrl+Shift+V करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैं कमांड आपको बता दूँ। कमांड का मतलब है aerodump-ng bssid a8। एक सेकेंड, पहले हम पूरा नेटवर्क स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर हम पूरा नेटवर्क सेलेक्ट कर रहे हैं, अब पूरा नेटवर्क स्कैन हो रहा है हमारा यहाँ पर हमारा। देखते हैं क्या क्या निकलता है। तो ये मेरे आसपास के थोड़े बहुत वाईफाई हैं। इस वक्त हमारे पास 3 वाईफाई शो कर रहे हैं, जिसमें से मेरा वाईफाई ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला। चैनल नंबर 1 है जिसका BSSID जिसकी ये है, सामने आपको दिख रही होगी, है ना। एनक्रिप्शन टाइप दोस्तों इसमें है WEP, जैसे कि आप देख सकते हैं WEP एनक्रिप्शन है। तो ये हमारा नेटवर्क स्कैन हो गया है पूरा। हमें क्या करना है, इसका BSSID लेना है और बस इधर से अभी तक ये लेना है। इसको Ctrl+C करके मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब हमें जो अगली कमांड चलानी है वो है ये। तो दोस्तों अब हमें करना है अपने स्पेसिफिक राउटर को, अपने वाले स्पेसिफिक राउटर को स्कैन, जो कि हमारा ये सामने दिख रहा है मिस्टर वाइट हैट के नाम से। तो इस वाले राउटर को स्कैन करना है। तो इसके लिए कमांड अपन चलाएंगे ये वाली, Ctrl+C Ctrl+Shift+V। ठीक है। तो ये वाली कमांड में aerodump-ng -BSSID, जो कि वाली अब हमने BSSID डाली है क्योंकि हमें इसको स्कैन कराना है, पर्टिकुलर इसी को स्कैन कराना है। तो WLAN 0 मोन हमारा है इंटरफेस। हमेशा याद रखिए दोस्तों, कमांड चलाते वक्त इंटरफेस को हमेशा एंड में लिखें। तो इससे क्या होगा, कमांड याद रहती है जल्दी। मेरा भी यही ट्रिक है याद करने का कि इंटरफेस हमेशा एंड में रहेगा और बीच में ऑप्शंस रहेंगे और स्टार्टिंग में हमारा मेन हेडिंग रहेगी। तो ऐसे करके कमांड याद रहती है। तो इसको आप चला देंगे तो ये आपका काम बन जाएगा। उसके बाद ये स्कैन करेगा। फ़िलहाल तो एक ही कनेक्ट है मेरे राउटर से। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये यहाँ पर स्कैन हो गया है। तो यहाँ पर मेरे 2 स्टेशन हैं जो आपको शो कर रहे होंगे। तो मेरे जो 2 डिवाइसेस हैं वो फाइनली कनेक्ट हो गए हैं और दोनों ही मेरे फ़ोन हैं। तो 3 डिवाइसेस कनेक्ट हो गए हैं। शायद यहाँ पर मेरा लैपटॉप भी कनेक्ट हो गया है। चलो ये तो यहाँ पर आप इसको स्कैन कर लिया है हमने। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम करेंगे कैप्चर फाइल, ठीक है। तो कैप्चर फाइल करने के लिए दोस्तों कमांड है हमारे पास ये वाली। दोस्तों काफ़ी बार होता है लोगों को कमांड्स तो पता होती है लेकिन उनको कमांड्स के मतलब पता नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं एक कमांड का आपको मतलब भी बताऊंगा कि कैसे वो कमांड का इस्तेमाल करना है। aerodump-ng से हम क्या करते हैं, नेटवर्क को स्कैन करते हैं, बेसिकली नेटवर्क को डंप करते हैं। नेटवर्क को जितने भी नेटवर्क हमारे पास आसपास घूम रहे हैं उसको इकट्ठा करते हैं और डंप करते हैं। और उसके बाद दोस्तों एंड में हमेशा आपको लगाना है इंटरफेस का नाम, जो भी आपका अडाप्टर है उसका नाम लिखना है। और बीच में आप लिखते हैं बीच में हमेशा ऑप्शंस। और ऑप्शंस में आपको क्या क्या लिखना है, जैसे कि BSSID हो गई, ठीक है। BSSID जो भी मैक एड्रेस है राउटर का वो, ठीक है। -C से होता है दोस्तों चैनल नंबर। तो ये किस चैनल पे ब्रॉडकास्ट कर रहा है। होता है ना कि जो आप रेडियो सुनते होंगे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, जैसे 93.5 FM। तो ये क्या है 93.5 FM, ये उसकी बेसिकली बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी है। तो इस बैंडविड्थ पे ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है, इतनी इस फ्रीक्वेंसी पे ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है, या इतने बैंडविड्थ पे आप कह सकते हैं इसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, इस चैनल नंबर पे इसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो ऐसे ही जो हमारे राउटर्स होते हैं वो चैनल नंबर पे ब्रॉडकास्ट करते हैं। और जो हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो इंडियन स्टैंडर्ड या फिर जो नेशनल स्टैंडर्ड कह लो, जो 802 आपको हर जगह दिखेगा, हर वाईफाई पे ये नंबर जरूर दिखेगा 802.11 समथिंग।
ये नंबर जो होता है इसके अंदर आपको टोटल स्कैन करता है 11 चैनल, ठीक है। तो ये जहाँ पर आप काउंटिंग देखेंगे, आपने स्टार्टिंग में भी देखी हुई, तो ये जाती है 1 से लेकर 11 तक काउंटिंग। ये हमारा स्टैंडर्ड है बेसिकली। तो अब 11 क्यों स्कैन करता है इसका तो मेरे को रीज़न नहीं पता। 11 क्या होता है, कोई शुभ नंबर होता होगा, या फिर अपन कहते हैं ना 101 का प्रसाद चढ़ता है, तो वैसे ही आप कुछ समझ सकते हैं। तो इसके बाद आपको करना है -W से हम क्या करेंगे दोस्तों, फाइल राइट करेंगे। अब ये फाइल राइट क्या है, जो हम इधर कैप्चर करेंगे हैंडशेक, या फिर जो अपन कैप्चर फाइल करेंगे उस कैप्चर फाइल का नाम क्या रखेंगे, वो है ये, ठीक है। तो उसके अंदर हमें, इस फाइल के अंदर हमें राइट करना है, उस फाइल के अंदर हमें लिखना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, -W लिखते हैं। -C से चैनल, -B SSID से मैक एड्रेस, या फिर इधर आप -B भी लिख सकते हैं सिंपल। तो WLAN 0 मोन यहाँ पर हो गया। ये कमांड आपको समझ में आ गई। अब मैं करूँगा इसको एंटर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेगा, ये मेरा ही नेटवर्क पर्टिकुलर स्कैन कर रहा है, जिसके अंदर 3 डिवाइसेस कनेक्टेड है, 3 स्टेशंस कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हमें दूसरा क्या काम करना है, अब हमें करनी है एक और विंडो खोलनी है। इधर से मैं कर दूंगा न्यू विंडो, ठीक है। अब इधर मैंने न्यू विंडो खोल ली, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। टोटल दोस्तों 3 विंडो खोलेगी हमारी। अब इधर मैं क्या काम करूँगा, इधर मैं चलाऊंगा ये वाली कमांड। अब इस कमांड से क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। जब हमने WPA2 में हैंडशेक पकड़ा था, तो हैंडशेक कैसे पकड़ा था, हमने बेसिकली अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट करवाया था, अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कराया था जो वाईफाई से, ठीक है। अपने वाईफाई से उसको हटाया था, अपने वाईफाई से उसको डीऑथेंटिकेट करवाया था। फिर जब वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था हमारा फ़ोन हमारे वाईफाई से, तब उसने क्या काम करा, हैंडशेक फाइल पकड़ ली। तो इधर भी मैं यही करने वाला हूँ दोस्तों कि इधर मैं क्या काम करूँगा, अपने इस वाईफाई राउटर को डीऑथेंटिकेशन पैकेट्स भेजूंगा। मतलब अपने राउटर को कहूँगा कि नहीं, तो इन सब स्टेशंस को हटा, इन सबको कनेक्ट मत करने दे, ठीक है। तो इधर से मैं इसको बेसिकली DDoS चलाऊंगा, या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस करूँगा, या फिर आप डीऑथेंटिकेशन कह सकते हैं। तो इन सब स्टेशंस को हटाऊंगा। तो जब ये स्टेशंस दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हमारे राउटर पे, तो उस केस में हम क्या कर लेंगे, हैंडशेक फाइल पकड़ लेंगे, ठीक है। तो हम कोई चीज़ तभी तो पकड़ सकते हैं ना दोस्तों, जब हम उससे वो चीज़ छुड़वाएं। वरना देखो, अब ये जैसे कनेक्टेड है तो ये दे तो इतनी आसानी से देगा नहीं। तो पहले हम क्या करने के, पहले इसको उससे हटाना पड़ेगा राउटर से, अपने डिवाइसेस को हटाना पड़ेगा राउटर से। फिर जब ये दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर हम हैंडशेक फाइल पकड़ लेंगे। तो ये हो गया। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या काम कर रहा है, अब ये डिस्कनेक्ट करेगा हमारे राउटर को, ठीक है। और देखिए यहाँ पर दोस्तों, इधर लिखा आ गया 140 बाइट्स की स्ट्रीम। अगर मैं आपको और भी दिखाऊं, तो यहाँ पर ये देखिए फाइल में राइट हो रहा है यहाँ पर। और इधर डीऑथेंटिकेशन हमने भेज दिया अपने राउटर पे। अगर मैं अपना फ़ोन चेक करूँगा ना, तो उसमें भी देखिए वाईफाई चला गया है। इधर मैं स्क्रीन पे तो नहीं दिखा सकता, लेकिन इधर वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है। अगर मैं देखता हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे दिखा सकूँ, तो चेक करते हैं। देखिए लिमिटेड आ गया। अगर मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश भी करूँगा, फिर भी ये कनेक्ट नहीं, तो ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कनेक्ट नहीं होगा। तो ये देखिए, तो हमने अटैक चला दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें डेटा पैकेट्स इकट्ठे करने हैं, ठीक है। ये डेटा पैकेट्स हमें इकट्ठा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये डेटा पैकेट्स इकट्ठे होंगे, हमें 5000 10,000 डेटा पैकेट्स इकट्ठे करने हैं। और इनके फ्रेम रेट भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जितने ज़्यादा फ्रेम रेट्स होंगे, उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि पासवर्ड क्रैक हो जाए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक और हमें टर्मिनल खोलना है। तो इधर हमें एक और टर्मिनल खोलना है। इधर हमें चलाने है दोस्तों ये वाली कमांड। अब इस कमांड का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो काफ़ी सारे टर्मिनल हो गए ना, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं।
इसको अपन यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो पहले हम देख लेते हैं दोस्तों हमारा जो वो फाइल है जो हमने इस नाम से मिस्टर वाइटहेड के नाम से जो फाइल थी, जो हमने -w लिखा था कमांड के अंदर, वो कहाँ जाके बनी है। तो होम पे बनी होगी ज़रूर, होम पे चेक कर लेते हैं। देख लेते हैं कहाँ बनी है दोस्तों मिस्टर वाइटहेड के नाम से फाइल वो। अगर मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊँ, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो फाइल बनी है मिस्टर वाइटहेड वेब के नाम से। तो यहाँ ज़रूर बन गई होगी मिस्टर वाइटहेड वेब के नाम से फाइल। ये देखिए एक फाइल ये रही, हमें .cap फाइल ढूंढनी है, ठीक है दोस्तों। तो मिस्टर वाइटहेड वेब के नाम से फाइल मिलेगी। तो दोस्तों ये रही। बेसिकली इसमें क्या है ना कि इस फाइल में पहले से एक और नाम से एक फ़ाइल बनी हुई है मिस्टर वाइटहेड वेब के नाम से, तो इसलिए इसने इस फाइल का नाम 02 दे दिया है, क्योंकि पहले से इधर एक फ़ाइल पड़ी हुई थी। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को उठाएंगे और इसको यहाँ पर ड्रैग कर देंगे, ठीक है। हमारा काम यहाँ पर ख़त्म। अब क्या करना है हमें, एयरक्रैक NG और ये जो पाथ नेम लिखा है, बेसिकली ये जो हमने एड्रेस जो ड्रैग करने से क्या हुआ दोस्तों, उस फाइल का एड्रेस आ गया इधर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर से कॉलन हटा देते हैं, कॉलन हटा दिया। अब एयरक्रैक NG क्या करेगा, एयरक्रैक NG इस फाइल, ये जो फाइल बनी हुई है, इस फाइल में से पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करेगा। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, इस मेथड में एक तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि इसमें ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी हमें नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, ये देखिए ये यहाँ पर स्कैन करना स्टार्ट हो गया। और देखिए इसने एक चीज़ कही है यहाँ पर, वो भी मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में बताऊँगा हर एक चीज़। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो ये क्या कर रहा है, एयरक्रैक NG हमने चलाया, तो ये क्या कर रहा है, पासवर्ड ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो इसने क्या करा, इतनी कीज़ इसने ट्राई करी और ये कह रहा है कि 2000 अभी तक 2728 IVs इसने स्कैन किए। तो इसमें IVs का मतलब है डेटा, ठीक है। तो जो हमारे पास डेटा है वो अभी तक 2752 डेटा कलेक्ट हुआ है। तो ये डेटा अब वो कह रहा है कि अब हमें नेक्स्ट ट्राई करना है 5000 IVs पे। तो 5000 IVs पे जितना ज़्यादा, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी आसान होगा क्रैक करना, ठीक है। तो 5000 पे अब ये ट्राई करेगा, क्योंकि इतने में इसको पासवर्ड नहीं मिल पाया, इतने डेटा में इसको पासवर्ड नहीं मिल पाया फाइल के अंदर। तो अब ये और ज़्यादा डेटा कलेक्ट करेगा। तो फिलहाल ये काफ़ी स्लो स्पीड में हो रहा है, हमें इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है। अब इसमें आपको क्या करना है, मैं एक और चीज़ इसमें ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो डीऑथेंटिकेशन चल रहा था, अब हम क्या करते हैं, इस डीऑथेंटिकेशन को करते हैं थोड़ा बंद, ठीक है। इस डीऑथेंटिकेशन को कर दिया हमने बंद। अब हम क्या काम करेंगे दोस्तों, अब हम चलाएंगे ये वाली कमांड, Ctrl+C, उसके बाद Ctrl+Shift+V। और मैं आपको बता दूं इस वाली कमांड से क्या होगा और क्या नहीं होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस वाली कमांड का बेसिकली मतलब है AI replay -00 -A889D D205, और ये हमारा मैक एड्रेस है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे ना, हम किसी स्पेसिफिक हमारा जो स्टेशन है उसको करेंगे डीऑथेंटिकेट, ठीक है। तो हमारा कुछ हम किसी को स्पेसिफिक, जैसे कि मान लीजिए मेरे को इसको डीऑथेंटिकेट करना है, इसको हटाना है, डीऑथेंटिकेशन करना है। पहले हम क्या कर रहे थे, पूरे राउटर पे डीऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट भेज रहे थे, तो पूरा राउटर क्या कर रहा था, सारे स्टेशंस को हटा रहा था। अब हम क्या चाहते हैं कि नहीं भाई, 2 स्टेशन कनेक्टेड रहे और एक डीऑथेंटिकेशन हो जाए, मतलब सिर्फ एक निकल जाए, बाकी दोनों रहे, बाकी दोनों कनेक्टेड रहे और एक पे ये अटैक चलता रहे, सिर्फ एक पे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक स्टेशन का हमने मैक एड्रेस यहाँ पर लिखा, ठीक है। अच्छा, AI रिप्ले वाली कमांड में ये कंफ्यूज मत हो जाना कि इधर -C का मतलब चैनल नहीं होता, इधर -C का मतलब है स्टेशन, ठीक है। ये कमांड आपने लिख ली यहाँ पर। उसके बाद -A से इधर BSS ID, जो हमारे राउटर की BSS ID होती है। AI रिप्ले -NG हमारा डीऑथेंटिकेशन चलाने के लिए। इधर -0 का मतलब होता है इन्फानाइट लूप, कहने का मतलब जो अटैक है वो चलता ही रहे, मतलब जो डीऑथेंटिकेशन की ये जो आप देख रहे हैं ये सारे पैकेट्स ही हैं बेसिकली। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सारे क्या हैं, पैकेट्स हैं।
जो हम भेज रहे हैं। देखो कितने सारे पैकेट्स हैं, तो ये जो पैकेट्स है कंटिन्यूसली चलते रहें, मतलब राउटर पे हम अटैक परफॉर्म करते रहें, राउटर पे हम बॉम्बार्ड करते रहें पैकेट्स, तो इसलिए यहाँ पर 0। तो इनिशियल होता है, ये इनिशियल होता है, ये होता है फाइनल। अगर मैं इस 0 की जगह पे कोई नंबर लिख देता हूँ, बड़ा सा नंबर 500, 1000, 30, 20, कितने भी नंबर लिख दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 500 लिख देता हूँ, तो क्या करेगा, 500 पैकेट भेजने के बाद ये रुक जाएगा। तो ऐसा भी हम ऐसा क्यों करते हैं, इधर नंबर की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, ये मैं आपको बता दूं दोस्तों। अगर मान लीजिए इधर मैं क्या करूँगा, अगर मैं मान लीजिए इधर मैं अगर मान लीजिए दोस्तों इधर मैं लिख देता हूँ 30, ठीक है। तो 30 से क्या करेगा, सिर्फ ये है ना 30 पैकेट भेजेगा, और इस वाले जो हमारा स्टेशन है इसको 30 बार में डीऑथेंटिकेट कर देगा। फिर वो क्या करेगा, दोबारा ऑथेंटिकेट हो जाएगा, ये वाला जो हमारा स्टेशन है दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो सिर्फ 30 पैकेट भेजेगा। अब 30 पैकेट भेजने से क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारा स्टेशन है जो कनेक्टेड है, जो राउटर से फ़ोन कनेक्टेड है, उसको ताकि शक ना होए कि हमारा कोई बंदा ऐसा अटैक चला तो नहीं रहा, इसलिए दोस्तों कम पैकेट भेजे जाते हैं। और कम पैकेट भेजने पे क्या काम करते हैं, तब भी हम हैंडशेक पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन्फिनिट लूप चला देते हैं तो क्या होता है, सामने वाला चौकन्ना हो जाता है, यार ये क्या हो रहा है, सडनली काफ़ी देर से ये काम हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए हम थोड़े कम पैकेट्स चलाते हैं, लेकिन इधर हमें तो कुछ डर है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इन्फिनिट लूप चलाएंगे। तो ये यहाँ पर हो गया, ये कमांड आपको समझ में आ गई है। अब मैं कर देता हूँ इसको एंटर, देखिए ये चल गई कमांड, ये यहाँ पर डीऑथेंटिकेट करता रहेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे इधर, तो देखिए कितनी तेज फ्रेम रेट बढ़ रहा है अब, है ना। अब दोस्तों हम आते हैं अपनी इस वाली बात पे। अब क्या होगा दोस्तों, अब ये क्या करेगा, जैसे ही हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे 5000 के आसपास, ये काफ़ी स्लो हो रहा है, काफ़ी थोड़ा टाइम और लगेगा इसमें। अब आपको कुछ भी नहीं करना, वैसे अब इतना स्टेप करने के बाद अब आपको सिस्टम छोड़ देना। एक तरह से आप सिस्टम छोड़ सकते हैं, इसको ऐसे ही आधे घंटे के लिए चलने दीजिए, आधे घंटे में आराम से पासवर्ड क्रैक हो जाएगा। आप इसको सिस्टम को ऐसे ही चलने दीजिए, अब आपको कोई भी कमांड नहीं डालनी और अपने आप सिस्टम क्रैक कर देगा। अब इसमें क्या काम करना है, अब ये बोल रहा है 5000 IVs के बाद ट्राई करेगा एक एयर क्रैक NG। तो इधर 5000 जैसे ही डेटा कंप्लीट होगा ना, तो ये अपने आप ही कमांड दोबारा चल जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये कमांड अपने आप चल जाएगी। तो इधर अभी काफ़ी स्लो चल रहा है, काफ़ी स्लो हो रहा है अभी तक, शायद इसके अंदर अभी सिर्फ 2 ही बंदे कनेक्टेड हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है, डेटा कम है। इधर डीऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट तो काफ़ी तेज़ आ रही है, लेकिन इधर डेटा कम तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन इसमें बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस काफ़ी सही है, क्योंकि काफ़ी जल्दी इसमें कुछ ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक की ज़रूरत पड़ती नहीं है, और काफ़ी आसान होता है, ईजी टूल्स होता है। और इसके लिए काफ़ी सारी ऐप्स भी हैं और भी तरीके, इसमें GUI मोड भी आता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो आप विंडोज़ में भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन काली में मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि काली में ज़्यादा ईजी लगता है मेरे को, और अगर आप हैकिंग परफॉर्म कर रहे हैं बिना काली लाइनक्स के, तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। विंडोज़ में, क्योंकि विंडोज़ में इतनी पावर मिल नहीं पाती है, और काली लाइनक्स में पूरा टर्मिनल के पास सारी पावर्स होती हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में वाईफाई हैकिंग एंड सिक्योरिटी की सीरीज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।